मैया दही मथ रही है और वो तो आनंद विभोर होके मंथन की क्रिया कर रही है। और बालकृष्ण सैया से उतर के घुटरुवन चल के आए और गृहीत्वा दधि मंथानम, झांकी का दर्शन करें। दोनों चरण मटका के नीचे लगा लिए हैं ठाकुर जी ने, और ऐसे मथानी पकड़ के बैठ गए। जोर से पकड़ ली मथानी, और जब पकड़ ली तो वह हिलना डुलने में बाधा आ गई। तब मैया ने आंख खोल के नीचे देखा, अरे अरे लाला तू जग गयो। हाँ मैया, अरे रोज तो मैं प्रभाती गाय गाय के तो कुछ जगामती और तू उठतो ही नहीं, और आज बिना जगाए जग गयो। ठाकुर जी बोले, मैया बड़ी जोरन की भूख लग रही है। मैया बोली, मुझे खबर है कि तो उठते ही भूख लगेगी। यासों तो को जगाए वे के पहले ही मैंने तेरी भूख की व्यवस्था कर ली है। यही व्यवस्था में जुटी हुई हूँ, मंथन कर रही हूँ। बढ़िया सद माखन निकसेगो, अपने लाला को खूब झिक्के माखन खवाऊंगी। ठाकुर जी बोले, मैया न जाने तेरी मटकी में कब माखन निकसेगो, मोए तो अवई जोरन की भूख लग रही है। अवई दे, याई में ते दे और सद माखन दे। मैया बोली, ज्यादा तो भूख लग रही तो कल को बासी माखन है। बोले, बासी नहीं खाऊंगा, यही में खाऊंगा। मैया बोले, भी तो यही में ते कहाँ ते दे दूं, तो दही है, अभी तो मक्खन ऊपर आया नहीं, कैसे दे दूं। अच्छा चल लाला दूध पी ले तो भूख शांत रह जाएगी। मैया बाल कृष्ण को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। अब देखो स्वामी जी वो भाव, दूध इसलिए झर रहा था, अब उनको वो कृतार्थ हो गए, इसलिए ठाकुर जी बिना जगाए जग गए, क्योंकि दूध की भावना को पूर्ण करना। यहां महाराज जी प्रत्येक अंग प्रत्यंग चैतन्य है, यहाँ भगवत लीला का प्रत्येक पदार्थ चैतन्य है, सबका भाव में ही लीला हो रही है, ये सामान्य लीलाएं नहीं हैं। अब जब ठाकुर जी दूध पी रहे हैं, उसी बीच में चूल्हे पे धर्यो भयो दूध उफनवे लग गयो। उत्सिच्य माने पैसिस्वदिश्रते, दूध रखा है, अब दूध क्यों उफना। जैसे मैया के पयोधरों में स्थित दुग्ध व्याकुल है कि हमें नहीं पिएंगे, माखन खा लेंगे तो हमारी तरफ देखेंगे नहीं, मैं नष्ट हो जाऊं। यही बात तो वो चूल्हे पे चढ़ो भयो दूध सोच रहे हो है कि जब मैया को दूध ही झिक्के पी लेंगे तो हम हमारी तरफ तो देखेंगे नहीं। तो जिसको श्री कृष्ण अंगीकार न करें उसका तो जल जाना, नष्ट हो जाना ही ठीक है। इसलिए वो स्वयं आग में आत्मदाह कर रहा है दूध। इसलिए यशोदा जी दौड़ी। क्यों दौड़ी? अब यहां एक भाव लीला में लोग देते हैं, अच्छी बात है, भाव की दृष्टि से उसका हम निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बारीक बात कहने जा रहे हैं। एक भाव देते हैं लीला में कि मैया से लाल जी ने पूछी कि मैया तू सांची सांची बता, तोए मैं प्यारो लगूं कि दूध दही माखन मिश्री प्यारो लगे। तो मैया ने कही कि मनंद महल में दूध दही माखन मिश्री तो निरो है, खूब है, पर्याप्त है, और तू तो अकेलो है, तू हमको ज्यादा प्रिय है। ठाकुर जी को गुस्सा ही, कभी तो कह रही कि तू ज्यादा प्रिय है, और दूध उफनते देख के दूध उतारवे चली गई। तो इसलिए भगवान ने यशोदा जी का मटका फोड़ दिया। ऐसा भाव लीला में दिखाते हैं। लेकिन हम बड़ी विनम्रता से यह बात निवेदन कर रहे हैं, इससे, इस भाव से यशोदा के वात्सल्य में अंतर समझ में आ जाता है। ध्यान में आई बात कि नहीं, कि यशोदा जो कह रही है वैसी नहीं है,
बाल कृष्ण में प्रेम होता तो दूध उफने हो तो बन जाए। ये भाव देने से यशोदा के वात्सल्य में ग्रहण लगता है, और यशोदा जी का विशुद्धतम वात्सल्य है। इसमें कोई न्यूनता की आशंका भी करेगा तो अपराध लग जाएगा। तो ये भाव ठीक नहीं है। तब क्या भाव है? स्मृतियों में लिखा है स्वामी जी, यथा यथा जीर्यति दुग्ध मग्नौ तथा तथा नश्यति बालकायु। अग्नि में जैसे जैसे दूध जलता है वैसी वैसी बालक की आयु क्षीण होती है। इसलिए माताओं कान खोल के सुन लो, दूध चूल्हे पे गैस पे चढ़ाने के बाद वहां से हटना नहीं चाहिए। दूध उफन कर यदि आग में जलेगा तो बालकों का अमंगल होगा, उनकी आयु नष्ट होगी। और गांव में ऐसा बोलते हैं स्वामी जी कि गाय के आंचर में जलन होती है, उसका दूध जब आग में जलता है तो गाय का जो ऐन होता है उसमें जलन पड़ती है। तो ऐसा भी भाव देते हैं। तो यदि गाय के आंचर में जलन पड़ रही है तो भी गोपराध बन रहा है, और यदि बालक की आयु नष्ट हो रही तो भी अनुचित है। तो दूध को उतारने में बाल कृष्ण के प्रति प्रेम ही व्यक्त हो रहा है। बाल कृष्ण दीर्घायुष्य को प्राप्त करें, इनकी आयु की न्यूनता न होवे, ये हजारन वर्ष तक जीवे, यही यशोदा को अभीष्ट है। और यशोदा तेरो चिरजीव गोपाल, गोपियां भी यही कहती हैं। इसलिए ठाकुर जी की दीर्घायुष्य की कामना से, ठाकुर जी के प्रति प्रेम होने के कारण ही यशोदा दौड़ के गई हैं, दूध उतारा है। पर श्री ठाकुर जी ने सोचा आज तो कुछ न कुछ लीला करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? कौन सी लीला करनी पड़ेगी? बोलो, क्रोध लीला करना पड़ेगा, करेगी। भगवान में क्रोध है नहीं। भगवान में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मद है, न मोह है, कुछ नहीं है भगवान। क्योंकि माया रहित मुकुंदा, क्या से रोगा भगवान में? तो भगवान में तो ये विकार है ही नहीं, वो निर्विकार परमात्मा है। तो इन विकारों ने भगवान से लड़ाई की। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, स्वामी जी, इन सब ने भगवान से लड़ाई की कि सारी सृष्टि को आपने बनाया, तो ये बताओ हमें किसने बनाया है? भगवान हंसने लगे, बोले तुम सबको भी हमने ही बनाया है। तो इसलिए बनाया कि अपने से दूर रखो। हमको पैदा किया और हमको अपने से दूर कर दिया, ये तो आपने हमारे साथ घोर अन्याय किया। तब क्या करें? बोले करोगे क्या? हमको अंगीकार करना पड़ेगा। भगवान खिलखिला के हंसे, बोले बिल्कुल करेंगे अंगीकार। जब माया मनुष्यम हरिम, जब नरनाट्य करने आवेंगे तब अपनी लीला में जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको बुला लेंगे। इसलिए काम की भी जरूरत पड़ती उसको भी बुला लेते हैं, नृसिंहावतार में क्रोध की जरूरत पड़ती उसको भी बुला लेते हैं, लोभ को भी बुला लेते हैं। लोभेन चोरई तुमज्ज गृहम प्रविष्टा, सबको बुला लेते भगवान, विकारों को भी धन्य कर देते हैं। महाराज जी, हमारे मन में तो एक बात आती है कई बार कि विकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। विकार नाम की कोई चीज नहीं है। कौन कहता ये विकार बुरे हैं? हम कहते ये विकार सबसे अच्छे हैं, बुरे नहीं। आप कहेंगे आपको दिमाग गर्म हो गया कि खराब हो गया,
के माथा फिर गया है, क्या बोल रहे हो असंबद्ध। ये जब भगवान से उत्पन्न हैं तो भगवान के हैं। किसके हैं? तो भगवान से इनको जोड़ना चाहिए। हम इन विकारों को भोगों से जोड़ते हैं, इसलिए विकार हमको बर्बाद कर देते हैं। हम अपने विकारों को भगवान से जोड़ें तो विकार ही विकार नहीं रह जाएंगे, हमारे लिए आशीर्वाद बन जाएंगे, हमको भगवत प्राप्ति का साधन बन जाएंगे। और नहीं तो इस श्लोक का अर्थ आप क्या करोगे? कामाद गोप्य भयात कंसः द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः संबंधात् कृष्णयो यूयम स्नेहात् भक्त्या वयम विभो। इसका अर्थ क्या करोगे? इसलिए काम बुरा नहीं है, काम को राम जी से जोड़ दो। हमने काम को विषय से जोड़ दिया, भोगों से, संसार से जोड़ दिया, इसलिए काम हमको नष्ट करने वाला, हम जिसको नष्ट करेंगे वो तो हमें नष्ट करेगा कि नहीं। हमने काम को गलत जगह में लगाया तो काम ने कहा तुम बर्बाद हो जाओगे, साफ दे दिया काम ने हमको। एक दोहा लिखने ही लायक है, दोहा संत मलुकदास जी की वाणी का दोहा है। काम मिलावे राम सो जो यह राखे जीत, दास मलूका यूं कहे जो तेरे मन आवे परतीत। यह काम तुमको राम जी से मिला देगा, बस इस काम को जीत के रखो, इसको संसार की ओर मत जाने दो, इस काम को राम से जोड़ दो। दास मलूका यूं कहे जो तेरे मन आवे परतीत। काम को गोपियों ने कृष्ण से जोड़ दिया। कृष्ण मिले कि नहीं मिले? अब हम आपसे कहते हैं लोभ है सर्व पाप को मूल, सारे पापों की जड़ लोभ है। ठीक है, कथा सुनने का लोभ जग जाए तो, कीर्तन करने का लोभ जग जाए तो, दर्शन का लोभ जग जाए तो, सेवा का लोभ जग जाए तो, परीक्षित को कथा श्रवण का लोभ जग गया, कल्याण हो गया। भगवत प्राप्ति का लोभ जग जाए तो मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह निशा जग सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। और संत मलुकदास जी महाराज कहते हैं तुम चिंता मत करो कि हम मोह नहीं त्याग पा रहे हैं। इन संतन के मोहते मिली है रघुराई। संत सदगुरु से मोह कर लो, तुमको राम जी मिल जाए। तएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार मपाव्रतम। क्या कहना? तो विकार हमने उनको बनाया है, वो विकार नहीं है, वो सब भगवान के, भगवत लीला के अंग हैं। हम अपने विकारों को भगवान से जोड़ दें तो ये विकार ही हमको निर्विकार बना देंगे। ये विकार हमको पूर्ण जीवन मुक्त बना देंगे, परम प्रेमी बना देंगे। तो यहां संजात कोप है। क्या है? कोप है नहीं भगवान में, समुपसर्ग और लगा दिया। संजात कोपः, कूद खड़ा था महाराज, हमको कब अंगीकार करोगे? आओ। तो समजात कोपः, कोप को जैसे भगवान ने अंगीकार किया, अब आंख लाल हो गई, होठ फड़कने लगे, क्रोध आ गया ना, और तुरंत एक पत्थर से तोड़ दिया मटकी को, और मटकी को फोड़ करके संदस्य
दधभिर दधिमंथ भाजनम, अपने दांतों से ऐसे दांत दबाए, होठों को अपने दांतों से दबाए हुए हैं, लाल लाल होठ फड़क रहे हैं और पत्थर से उन्होंने मटका फोड़ दिया। और भित्वा मृषाश्रु, मृषाश्रु, मृषाश्रु माने झूठे आंसू, नकली आंसू। कैसे? जैसे सनेमा वाले नकली आंसू से रोते हैं। अब सनेमा में नायक मर गया या घायल हो गया और नाई का माथा पटक पटक के रो रही है और दर्शक भी रोने लग जाते हैं, वो दृश्य देख करके रोने लग जाते हैं। लेकिन क्या वस्तुतः नायक मरता है? ऐसे मरने लग जाए तो सब नाटक बंद हो जाएंगे। तो रोना भी एक कला है, वो रो लेते हैं कलाकार। महाराज कथावाचकों में भी बड़ी कला होती है। हाँ, फट से रो जाएं, फट से कहो हंस जाएं, ये सब सीखना पड़ता है। हमको रोना नहीं आता है। हाँ। और एक बीमारी है, रोना आ जाए तो फिर बंद नहीं होता, ये और समस्या है। एक बार पटना में कथा हो रही थी, 1 घंटा की कथा बाकी थी और किसी बात पर ऐसा रोना शुरू हुआ कि 1 घंटे तक रोते ही रह गए। बाद में रात तक रोते रह गए, रोना बंद ही नहीं हुआ। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे रस भाव न जगे थोड़ा, नहीं तो कथा कैसे कह पाएंगे। कथा कहनी है तो भाव से बचना पड़ेगा। और ये कलाकारी के झूठे आंसू काम नहीं देते हैं। भक्तन के जो प्रेम के आंसू, ये नाटक के आंसू नहीं, भक्तन के जो प्रेम के आंसू, इनको जग में मोल न तो ठाकुर जी मृषाश्रु वहां झूठ मूठ के रो क्यों रहे हैं? रो इसलिए रहे हैं कि बालक को रोते हुए देखकर मैया क्रोध नहीं करेगी, लगेगी कि कुछ हो गया इसके साथ, किसी ने मार पीट दिया, इसलिए तो रो रहा है। इसलिए माता के कोप से बचने के लिए झूठ मूठ रोने का अभिनय कर रहे हैं। और महाराज जी माखन को दूसरे घर में जाकर के जघास हयंगव मंतरंगता, दूसरे कक्ष में घुस करके पुराने माखन को खाने लगे। वो खाने ही नहीं लगे, एक ऊखल को घसीट कर ले गए, उस पर खड़े हो गए और खड़े होकर के उलूखलांग्रे रूपरि व्यवस्थितम मर्काय कामम दत्तम शिचिस्थितम हयंगवीनम हयंगवम चौर्य विशंकिते क्षणम निरीक्ष पश्चात सुतमागमच्छनैहि। छींके पर स्थित जो माखन की मटकी है, ऊखल पर खड़े हैं, एक हाथ से छींका पकड़े हैं और ऊपर माखन का एक एक लौंदा उठा के मरकाय कामम ददतम शिचि स्थितम। पहले इन्होंने श्लोक सुनाया था राम स्नेही मिश्र जी ने, तो मरकान भोक्षण कहा था आपने, वहां क्या था? मरकान भोक्षण विभजित सचेन नाति भांडम भिन्नति, मरकान में बहुवचन था और यहाँ क्या है? एक वचन, मरकाय कामम ददतम शिचि स्थितम, यहाँ एक वचन है। तो महाराज जी संतों के गुरुजनों से मुख से सुना है कि रामावतार में बंदरों ने बहुत सेवा की थी। राम जी अलग से उनको कुछ खिला पिला नहीं पाए, बोले सबका झरा न्योता है, ब्रजलीला में आ जाओ, हम माखन चोरी लीला में तुमको भी संग ले चलेंगे, तुमको भी खिलाएंगे। तो बंदरों को खिलाते हैं, पंचायती सब बंदरों को खिलाते हैं, लेकिन जहाँ एक वचन है मरकाय, वहाँ श्री हनुमान जी का संकेत है। जहाँ एक गोपी का संकेत है वहाँ राधा रानी, और जहाँ मरकाय एक वचन का संकेत है वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी कहाँ से आ गए? अरे आ नहीं गए भैया,
ये तो जब से बाल कृष्ण का अवतार हुआ है तब से स्वर्णिम कपि के रूप में नंद महल में ही निवास करते हैं।